सोचो, अगर दुनिया में बिजली ही ना हो, न लाइट, न फोन, न कंप्यूटर, ऐसी दुनिया में माइकल फैराडे जीते थे। 1791 में पैदा हुए फैराडे उस समय में बड़े हुए जब बिजली बस एक अजीब सी चीज थी। लेकिन फैराडे, जो बहुत इंटेलिजेंट और क्यूरियस थे, उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने एक ऐसी शक्ति देखी जो इनविजिबल थी पर पावरफुल, जो दुनिया बदल सकती थी। फैराडे मैग्नेट से और उनके इंटरैक्शन से फैसिनेटेड थे। वो जानते थे कि मैग्नेट्स चीजों को मूव कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं बिना छुए भी। लेकिन फैराडे और जानना चाहते थे, क्या एक मैग्नेट किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है? उनकी ये जिज्ञासा उन्हें नेचर के एक इंपॉर्टेंट लॉ तक ले गई, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ बताता है कि कैसे एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट बना सकता है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी जिसने हमारी मॉडर्न दुनिया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसकी नींव रखी। फैराडेज लॉ बस एक इक्वेशन नहीं है, ये एक की है जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोलती है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाती है। फैराडेज लॉ बेसिकली चेंज के बारे में है। ये कहता है कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट चला सकता है। इसे हैं जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनता है। जितनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इंडक्शन का नियम हमें यह बताता है कि किसी बंद लूप में विद्युत धारा का इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट उस लूप में चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। फैराडे का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। इसे समझने के लिए हम एक सरल प्रयोग करते हैं। पहला भाग, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र और इंड्यूस्ड वोल्टेज A। प्रथम कॉइल एक बैटरी से जुड़ी हुई कॉइल है। इस कॉइल के चारों ओर एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 2. द्वितीय कॉइल एक अन्य कॉइल जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ी है। इसे पहले कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में लाया जाता है। परिणाम, गैल्वेनोमीटर में कोई विचलन नहीं होता। यह इंडिकेट्स करता है कि यद्यपि दूसरी कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स मौजूद है, लेकिन कोई वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं होता। दूसरा भाग, गति के प्रभाव से इंड्यूस्ड वोल्टेज 1। दूसरी कॉइल की गति। जब दूसरी कॉइल को पहले कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र में हिलाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर का सूचक विचलित होता है। यह दर्शाता है कि गति के कारण वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ। 2. पहली कॉइल की गति। अगर दूसरी कॉइल स्थिर हो और पहली कॉइल को हिलाया जाए तो भी गैल्वेनोमीटर का सूचक विचलित होगा। इसका कारण है बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स। निष्कर्ष, जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। तीसरा भाग, बिना गति के इंड्यूस्ड वोल्टेज पहली कॉइल में वैकल्पिक वोल्टेज AC लगाने पर इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है। इस बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। यह वोल्टेज स्थिर रूप से इंड्यूस्ड वोल्टेज कहलाता है। फैराडे के नियम 1। प्रथम नियम, जब एक चालक बदलते हुए चुंबकीय फ्लक्स से जुड़ता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। फैराडे का पहला नियम कहता है, जब कोई कंडक्टर बदलते चुंबकीय प्रवाह के साथ जुड़ता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। अब यदि हम दूसरी कॉइल को पहली कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अंदर तेजी से घुमाएंगे, हम देखेंगे कि दूसरी कॉइल की तीव्र गति के दौरान उससे जुड़े गैल्वेनोमीटर के सूचक का विक्षेपण अधिक होता है। यही बात तब होती है जब हम दूसरी कॉइल के बजाय पहली कॉइल को तेजी से घुमाते हैं। इसलिए जब चुंबकीय क्षेत्र और कंडक्टर के बीच सापेक्ष गति बढ़ती है तो कंडक्टर पर इंड्यूस्ड वोल्टेज भी बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र और कंडक्टर के बीच सापेक्ष गति में वृद्धि का मतलब समय के संबंध में फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर में वृद्धि है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के अपने दूसरे नियम में कहा। 2. द्वितीय नियम। उनके दूसरे नियम में कहा गया है, एक कंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड समय के संबंध में
फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर के सीधे आनुपातिक है। यदि हम दूसरी कॉइल या पहली कॉइल की गति के दौरान गैल्वेनोमीटर के सूचक की गति का निरीक्षण करें, तो हम पाएंगे कि जब दोनों कॉइल करीब आती हैं, तो सूचक की गति एक दिशा में होती है, और जब दोनों कॉइल दूर जाती हैं, तो सूचक की गति विपरीत दिशा में होती है एक दूसरे से। जब कॉइल करीब आती है, तो फ्लक्स लिंकेज की दर बढ़ जाती है, और जब कॉइल एक दूसरे से दूर जाती है, तो फ्लक्स लिंकेज की दर घट जाती है। इस प्रकार किसी चालक में इंड्यूस्ड ईएमएफ की ध्रुवता इस बात पर निर्भर करती है कि फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर बढ़ रही है या घट रही है। आइए अब हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम को गणितीय के रूप में समझते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उस चालक में चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर के समानुपाती होती है। गणितीय रूप से